हेलो फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासिकल वर्सेस कीज थ्योरी के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। एक नोट है, आपको याद रखना है कि ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है, तो यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो वो देख लें और बहुत ध्यान से इसको समझें। अगर आप डीपली कुछ चीज़ समझना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में और सिंसियर हैं तो ही ये वीडियो आपके लायक है, नहीं तो यूट्यूब तो वीडियो से भरा हुआ है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव। प्रोपेंसिटी होती क्या है बेसिकली, पहले हमको ये समझना होगा। इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है टेंडेंसी, यानी हमारा रुझान, हमारा झुकाव किस तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पापा ने आपको 100 रुपए दिए तो उसका आप क्या करोगे? कई लोग उसको सेव करके रख लेते हैं, अधिकतर देखा है, और कई लोग उसको खर्च भी कर देते हैं या कुछ प्रोपोर्शन में खर्च करते हैं। वो जो प्रोपोर्शन है या वो जो हमारा झुकाव है कंजम्पशन की तरफ या सेविंग की तरफ, हम उसे कंज्यूम करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, या हम उसका कुछ पार्ट सेव भी करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जब हमको कोई इनकम मिलती है, उस इनकम में से हम इनकम टैक्स को माइनस कर दें और जो इनकम बचे उसके बाद, उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ये डिस्पोजेबल इनकम हम दो तरीके से यूज करते हैं, यानी या तो हम इसको कंज्यूम करते हैं और फिर हम जो बच जाता है उसको सेव भी कर लेते हैं। ठीक है, यानी अगर हमको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या टेंडेंसी टू कंज्यूम समझना हो तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी इनकम है 20,000 रुपीज। अब ये 20,000 रुपीज वो दो तरीके से खर्च करेगा, यानी या तो वो कंज्यूम करेगा अपनी बेसिक नीड्स और फैसिलिटीज के लिए, या वो सेव करेगा अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब अगर उसकी इनकम बढ़ा दी जाए तो क्या वो अपनी डिमांड भी बढ़ाएगा, अपना कंजम्पशन लेवल बढ़ाएगा? क्या वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने लगेगा? इसी को देखते हुए या इसको समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है क्या, और उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। जैसे ये जो 20,000 रुपए कमा रहा था और उसको दो जगह से उसका बैलेंस बन गया था, कंजम्पशन में 12,000 और सेविंग्स में 8,000। अब अगर उसकी इनकम बढ़ा दी जाए, यानी ये 20,000 से हम 20 का 40 कर दें, तो क्या होगा? क्या वो कंजम्पशन 24,000 करेगा, डबल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस 12,000 में उसके दो पार्ट हैं, एक तो उसकी बेसिक नीड्स और एक उसकी फैसिलिटीज। बेसिक नीड्स क्या है उसकी? आटा, दाल, चावल जो भी आता है। अब राशन जितना भी आता है महीने का, वो सफिशिएंट है अगर, तो वो तो उतना ही लेंगे। अगर सैलरी डबल भी हो गई तो भी उसमें तो कोई भी इंक्रीज नहीं होगा, यानी इंक्रीज होगा बाकी के जो ये 2,000 रुपए बचते हैं 10 के बाद, घूमना फिरना, होटल जाना, खाना खाना, ये फिल्म जाना, तो ये जो पैसे हैं हो सकता है इसको वो डबल ट्रिपल कर ले, यानी 6,000 तक भी ले आए, ये हो सकता है। लेकिन पूरा 20,000 इसमें से 12,000 वो कंजम्पशन में नहीं लाएगा, यानी वो सेव भी करेगा। तो इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा, तो ये जानने के लिए कि वास्तव में लोगों का रुझान किस तरफ है। गवर्नमेंट या कोई भी इकोनॉमी ये जानना चाहेगी कि लोग सेव करना चाहते हैं ज्यादा या कंजम्पशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरीके से निकालना पड़ती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालेंगे और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है तो C अपॉन वाई, C इज टोटल कंजम्पशन एंड Y इज टोटल इनकम। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपीज आपकी कंजम्पशन लेवल है और 20,000 रुपीज आपकी इनकम है, तो इससे होता क्या है कि आप 100 रुपीज में 50 रुपीज कंज्यूम कर रहे हैं हर एक रुपए पे, जिसका मतलब हुआ 50 पैसे आप कंज्यूम करते हैं। गवर्नमेंट को ये पता लग गया, हमारी इकोनॉमी में डिसाइड हो गया कि यहाँ के लोग जो हैं अपने एक रुपए में से 50 पैसा हमेशा कंज्यूम करते हैं, यानी 50% कंज्यूम कर लेते हैं। तो अब अगर हम इनको 2 रुपए देते हैं तो ये 1 रुपए कंज्यूम करेंगे, यानी उसका आधा तो कम से कम कंज्यूम करेंगे। लेकिन ये एवरेज है, इससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद जब भी इनकम बढ़ेगी तो जरूरी नहीं है कि वो कंजम्पशन उतना ही करें जितना वो पहले कर रहे थे।
इसीलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कंसेप्ट आया। इसमें हम क्या करते हैं, जो चेंज हुआ है कंजम्पशन लेवल पे और जो इनकम लेवल पे, उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12,000 रुपए जो वो कंज्यूम कर रहा था, उसमें से केवल वो 16 कर रहा है अब, यानी 4,000 ही बढ़ाए हैं। कब? जब इनकम उसकी 20,000 बढ़ी है, यानी 20 से 20,000 हुई है। तो अगर वो 4,000 रुपए कंज्यूम कर रहा है, चेंज कंजम्पशन का इतना ही है, और इनकम कितनी बढ़ी उसकी? 20,000। तो क्या हुआ? 20 रुपीज वो कंज्यूम कर रहा है, यानी हर एक्स्ट्रा 100 रुपीज पे वो केवल 20 रुपीज कंज्यूम कर रहा है। यानी कि ऑन एवरी एक्स्ट्रा ₹1 वो केवल 20 पैसे ही कंज्यूम कर रहा है, बाकी 80 पैसे वो सेव करने की कोशिश कर रहा है बल्कि। तो गवर्नमेंट को जब ये पता लगेगा, इकोनॉमी में जब ये बात आएगी कि यहां पर लोगों की अगर सैलरी हमने बढ़ा दी, तो हर ₹1 पे केवल 20 रुपए ही मार्केट में आएगा, और जब हर ₹1 पे जब 20 पैसा ही मार्केट में आएगा, तो वो 20 पैसे यानी 20% होगा। यानी हम अगर मार्केट में 1,000 करोड़ डाल दें, तो केवल 200 करोड़ मार्केट में आ पाएगा। तो उस लेवल का ही डिमांड बढ़ेगी, उतने लेवल का हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, उतने लेवल का एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। तो ये बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, अगर वो किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। देखिए, इसको सेविंग से भी समझ लीजिए। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव अगर हम निकालें, वही 20,000 जो 12,000 और 8,000 में डिवाइडेड है, 12,000 उसकी कंजम्पशन है और 8,000 उसकी सेविंग है। तो यहां पर देखिए, अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग निकालनी है अपने को, तो हम क्या करेंगे, टोटल सेविंग में से टोटल सेविंग को डिवाइड कर देंगे उनके टोटल इनकम में से। तो ये इसका कितना आया? 40 आया। मतलब पर 100 रुपीज पे 40 उसकी सेविंग है। ₹1 पे 40 पैसे वो सेव कर लेता है इसके हिसाब से। यानी कि अगर उसकी सैलरी 20,000 है और 12 और 8 उसकी कंजम्पशन और सेविंग है रिस्पेक्टिवली, तब यदि उसकी 20,000 से 40,000 रुपए कर दी जाए सैलरी, तो क्या होगा? क्या वो सेविंग डबल कर देगा, यानी कि 16,000 कर देगा? नहीं। क्यों? पहले ये समझते हैं कि 16,000 अगर हो गई तो क्या होगा। 16,000 को हम डिवाइड करते हैं 40,000 रुपीज से, और ये आएगा आपका 40 रुपीज, यानी कि वही रही जो पहले थी, वही अभी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। 40 का 40 ही रहा। तो अब क्या हुआ? और जब उतने का उतने ही है तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, सेविंग्स तो हो रही है 40%, मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस 16,000 की सेविंग से ज्यादा सेविंग करता है वो व्यक्ति। वो केवल 4,000 रुपए कंजम्पशन में बढ़ाएगा अपने, और बाकी के 16,000 रुपए वो अपने सेविंग्स में बढ़ा देगा। यानी अब सेविंग उसकी हो गई है, ये नहीं बल्कि 24,000। ये अब इस 24,000 को आप 40,000 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है, 60। यानी कि अब उसकी सेविंग्स बढ़ गई, 20% बढ़ गई। यानी अब वो 60 रुपए सेव कर रहा है। गवर्नमेंट ने या इकोनॉमी ने सोचा चलो ये भी ठीक है, 40 रुपए तो आएंगे बाजार में, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, चेंजेस इन सेविंग। कितना हुआ चेंजेस? पहले कितने थे? 8, बाद में कितने हुए? 24,000। यानी कितना चेंज हुआ? 16,000 का। और इनकम में कितना चेंज हुआ? 20,000 का। तो अगर हम इसको निकालें तो ये निकलता है 80 रुपीज फॉर ईच 100 रुपीज, यानी कि ऑन एवरी एक्स्ट्रा 1 रुपीज 80 पैसे वो सेव कर लेता है। यानी केवल 20 पैसे ही वो कंज्यूम करेगा हर एक्स्ट्रा पे। तो कंक्लूजन ये है कि अगर हमारी किसी भी इकोनॉमी की एवरेज और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या प्रोपेंसिटी टू सेव हमको पता है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में हमें क्या इन्वेस्टमेंट करना है और कितना करना है। एक डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका जैसी, वहां पर पैसा बहुत है लोगों के पास, उनकी इनकम बढ़ा भी देंगे अगर वो, तो क्या होगा, वो सेव करेंगे। तो गवर्नमेंट उनकी इनकम तब बढ़ाएगी जब उसको चाहती है कि सेविंग करें। वहां तो बैंकों में आप पैसा भी रखोगे तो आपको ब्याज देना पड़ता है, बैंक आपको ब्याज नहीं देगी। वहां ऐसा होता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, तो वो चाहेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना बैंक में रखें, इसलिए वो क्या करेंगे, वो इनकम बढ़ा देंगे।
तो जब वो इनकम बढ़ाएंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास कंजम्पशन लेवल हाई है उनका, तो कंजम्पशन उनका हो ही रहा है, तो वो ज्यादा पैसा जो उनको मिलेगा वो सेव करेंगे। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में या जो भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर उनके पास इनकम ज्यादा आएगी तो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, सेव कम करेंगे। तो यहां पर ये देखना पड़ेगा कि सेविंग्स हमको करवानी है या कंजम्पशन करवाना है। थैंक यू।